हार्मोन का इम्बैलेंस कभी कभार कुछ मर्दों के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट करवा देता है। इसको साइंसी ज़बान के अंदर गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं और यही आज की वीडियो का टॉपिक है। तो इंट्रो चला दो भाई। गायनेकोमैस्टिया क्या है, कैसे बनता है, इसका हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे जहन के ऊपर क्या मनफी असरात हो सकते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, जानते हैं। गायनेकोमैस्टिया के लफ्जी माने हैं खवातीन जैसा चेस्ट। मर्दों के अंदर फीमेल हार्मोन और मेल हार्मोन एक रेशो के साथ, एक बैलेंस के साथ चल रहे होते हैं। अगर कभी वो बैलेंस बिगड़ जाए तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता कैसे है? बलूगत के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा होता है, जो कि मेल हार्मोन है, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी बढ़ता है। लेकिन बीच में कुछ एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर एस्ट्रोजन के बढ़ने की स्पीड टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होता है। जितना अरसा ये इम्बैलेंस रहे उतने टाइम तक ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होता रहता है। जब ये इम्बैलेंस, जो कि बलूगत के दौरान ही बराबर हो जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट वहीं रुक जाती है। लेकिन जो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो गया वो ख़त्म नहीं होता। अक्सर लोग इसको फैट से कंपेयर करते हैं। ये असल में फ़ैट है नहीं। फ़ैट जो है वो बढ़ता है, कम होता है, बॉडी के हिसाब से चेंज होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लें तो वो फ़ैट की तादाद भी कम हो जाती है। ब्रेस्ट टिश्यू के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत से मर्द ये समझते हैं कि जब हम वर्कआउट करेंगे, मसल बनाएंगे, तो ये ब्रेस्ट टिश्यू मसल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करने के सिर्फ दो इलाज हैं। या तो आप उनको बढ़ने से ही रोक दें, या अगर बन जाएं तो उनको काट कर निकाल लें, जिसको हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी भी कहते हैं। ये तो हम बात करें प्यूबर्टल गायनेकोमैस्टिया की, जिसको हम फिजियोलॉजिक कहते हैं, यानी कि नॉर्मल गायनेकोमैस्टिया, जो कि किसी बीमारी की वजह से नहीं होता और ना ही इसकी वजह से कोई बीमारी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जिन बच्चों में ये हो रहा होता है उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव असरात होते हैं। कुछ बच्चे ये समझना शुरू हो जाते हैं कि वो लड़की बन रहे हैं। उस परेशानी में, उस खौफ में, उस शर्माहट में वो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते और साथ साथ वो अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के हाथों बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आसपास के बच्चों में इस तरह की कंडीशन को पहचान सकें, पकड़ सकें और उसको इलाज की तरफ पुश कर सकें, जो कि सर्जरी ही है। और इसके लिए आपको एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन या किसी जनरल सर्जन के पास जाना पड़ेगा। गायनेकोमैस्टिया की एक दूसरी किस्म होती है जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजिक गायनेकोमैस्टिया, जो कि किसी बीमारी की वजह से आती है। उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल, HIV, अल्कोहल का इस्तेमाल, लिवर डिजीज़, ब्रेन ट्यूमर और बहुत कुछ। तो अगर ये बड़ी उम्र में डेवलप हो तो ये किसी अंडरलाइंग बीमारी की निशानी है और इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ उन वालिदैन से जो किसी टीनेजर के अम्मा अब्बा हैं। अगर आप देखें कि आपका बेटा किसी ऐसी सिचुएशन के थ्रू गुजर रहा हो जहाँ पर वो अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में इस तरह का महसूस कर रहा हो और आपको भी लगे कि हाँ ऐसी कोई चीज़ चल रही है, तो बगैर कुछ बोले, बगैर परेशान हुए और बगैर बच्चे को शर्मिंदा किए हुए किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। उसके मुआयने के बाद ही पता चल सकता है कि सर्जरी अभी ज़रूरी है या नहीं। कुछ सिचुएशंस के अंदर सर्जरी 1 साल या 2 साल के बाद भी रिकमेंड की जाती है। परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्जरी बहुत माइनर होती है और सर्जरी के जो ज़ख्म होते हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। अगर आप किसी टीनेजर के बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई को इस चीज़ के थ्रू गुजरने में मदद कीजिए। और अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, किसी डॉक्टर से रुजू कीजिए या हमें मैसेज कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। दिस इज़ मी असद खान साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी सेहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, बल्कि जान सकते हैं उनके मुतालिक नामवर डॉक्टर्स के मुफीद मशवरे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके। अगली दफ़ा के लिए खुदा हाफ़िज़ और याद रहे, सेहत से ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।